हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए बहुपद पर। तो एक चैप्टर हमने जो पहला वास्तविक संख्या था वो हमने कंप्लीट वीडियो आपको 5-6 लेक्चर्स में दे दिए हैं। आज हम बात करेंगे बहुपद पर। बहुपद से संबंधित कैसे कैसे सवाल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो भी बताएंगे। उससे पहले हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 में अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद x² + x + 1 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात क्या देखेंगे कि जो आपके मूल दिए होते हैं, जैसे ये आपकी एक दिया है आपको बहुपद x² + x + 1 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। अगर मूल दिए हों आपको अल्फ़ा बीटा या अन्य कुछ भी आप मान सकते हो, लेकिन इसमें जो दे रखा कि अल्फ़ा बीटा अगर इसके मूल हैं तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। किसका? अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता क्या है? -b/a। और यहाँ -b है क्या चीज़, ए क्या चीज़ है, ये आपको मैं बता दूं। एक आपको जनरल जो बहुपद होता है द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद अगर जनरल देखा जाए तो ax² + bx + c इस टाइप का होता है। तो इसी से हम इसका क्या करते हैं, तुलना करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं। ए की जगह पर जो x का गुणांक होता है x² का गुणांक हो, मतलब x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो मतलब a की वैल्यू है। और bx का मतलब x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो यहाँ b की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर a है, a के बाद x² ना, x² का गुणांक यहाँ a है, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है? 1 है। यहाँ पर देखिए b मतलब x का गुणांक b है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, तो b की वैल्यू 1 हुई, a की वैल्यू 1 हुई। और यहाँ पर देखिए c की वैल्यू c है, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या है? 1 है। तो यही आपके ABC मान होते हैं। तो हम करेंगे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग अगर देखा जाए तो -b/a होता है। -b का मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू रखो, आगे माइनस लगा रहेगा, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 हो जाएगी, क्योंकि x का गुणांक 1 है, इसलिए b की वैल्यू 1 हमने रख दिया, माइनस ऑलरेडी लगा है, अपॉन a की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, तो -1/1 बराबर 1। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब मूलों का योग जो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा वो -1 होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² + x + 1 के मूल हैं तब 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपको बहुपद दे रखा, बहुपद के मूल क्या हैं? अल्फ़ा बीटा हैं, तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब एलसीएम लेने वाला काम, तो एलसीएम मल्टीप्लाई करके लेते हैं, तो अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा नीचे, और इसको यहाँ से गुणा, इसको यहाँ से गुणा, तो बीटा एकम बीटा, अल्फ़ा एकम अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा आप लिख सकते हो इसको। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा अभी ऊपर आपको बता रखा हूँ -b/a होता है, तो इसकी इतने की वैल्यू जो आएगी वो -b/a हमने कर दिया, अपॉन अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू c/a होता है, वैल्यू है, तो c/a दोनों के नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, -b/c बचेगा। -b/c में -b की वैल्यू आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, क्या हो जाएगी? x का गुणांक है क्या? 1, तो 1 रख देंगे, तो माइनस ऑलरेडी लगा है, 1/, में c की वैल्यू भी 1 है, तो 1/1 बराबर -1। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि अल्फ़ा, बीटा बहुपद 4x² + 3x + 7 के मूल हैं तब अल्फ़ा × बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी कुछ नहीं करना, वही कंपेयरिंग। यहाँ पर a की वैल्यू चेंज है, मतलब a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पर अल्फ़ा × बीटा अगर आप फाइंड करना चाहें, मतलब मूलों का गुणनफल c/a होता है। c का मतलब जो अचर पद है, और अपॉन a का मतलब x² का गुणांक, x² का गुणांक 4 है, तो अचर पद a का मान 4 हो जाएगा, c का मान 7 दे रखा, तो 7/4, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, यदि अल्फ़ा, बीटा बहुपद 4x² + 3x + 7 के मूल हैं तो तब 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन 3 की तरह है। क्वेश्चन 3 की तरह है क्या, केवल और केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बहुपद दिया है, उसके लिए आपको 1/अल्फ़ा + 1/बीटा ज्ञात करना है। यहाँ पर केवल अल्फ़ा बीटा ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ पर 1/अल्फ़ा + 1/बीटा ज्ञात करना है। इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा × बीटा, तो अल्फ़ा × बीटा
बीटा की वैल्यू इससे गुणा होगी, बीटा एकम बीटा, अल्फ़ा एकम अल्फ़ा, मतलब क्रॉस गुणा भी कर देते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर बन जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आपने अभी देख रखा है कि माइनस बी अपॉन ए होता है, ये रख दिया, अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, ए से ए कैंसिल आउट, माइनस बी अपॉन सी बनेगा भाई, माइनस बी अपॉन सी, और माइनस बी अपॉन सी में माइनस बी की वैल्यू है 3 और अपॉन सी की वैल्यू है 7। तो इस प्रकार से -3/7 ये आपका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है कि यदि अल्फ़ा इंटू बीटा यदि अल्फ़ा कॉमा बीटा बहुपद x² + 6x + 2 के मूल है तब 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। आपको दे रखा है x² + 6x + 2, ये क्या है आपका बहुपद है। इस बहुपद के मूल अगर आपके अल्फ़ा बीटा हैं तब 1/अल्फ़ा + 1/बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए और अपॉन में सी अपॉन ए अल्फ़ा इंटू बीटा, ए से ए आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा क्या माइनस बी अपॉन सी, तो माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी की वैल्यू है 6 अपॉन सी की वैल्यू है 2, तो -6/2, 2 3 जा 6, तो माइनस का 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि अल्फ़ा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद fx = x² + x - 2 के मूल हैं तो 1/अल्फ़ा - 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो 6 नंबर में क्या करेंगे, इसके आपको मूल अल्फ़ा बीटा दे रखे हैं और इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। इसमें भी एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा और ये बीटा की वैल्यू यहाँ से गुणा होगी तो बीटा एकम बीटा और माइनस का अल्फ़ा एकम अल्फ़ा, मतलब बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब चूंकि आपको मूलों का योगफल पता है क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, गुणनफल पता है सी अपॉन ए, लेकिन बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू तो पता नहीं होती, तो इसको हम क्या करेंगे फार्मूले में रखेंगे। इसके लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या कि इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, ये एक फार्मूला होता है। यहाँ से आप ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही फार्मूला हमने यहाँ पर रख दिया है। तो बीटा माइनस अल्फ़ा के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, अपान में एज इट इज रखा है वही रख दिए। तो बीटा माइनस अल्फ़ा की जगह पर ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, कौन वाला सा, यही वाला फार्मूला। तो ये फार्मूला हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा अंडर रूट में अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर लगा था तो होल स्क्वायर लगा दिए, माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होती है अपॉन सी अपॉन ए अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ बी माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू रखेंगे, वो स्क्वायर करेंगे तो 1/1 आएगा, माइनस 4 इंटू सी अपॉन ए की वैल्यू रखेंगे -2/1 आएगा, अपॉन सी अपॉन ए की वैल्यू -2/1। ठीक, ये हो जाएगा अंडर रूट में, ये 1/1 का मतलब 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और बट्टे में माइनस का 2, ये जब जोड़ोगे तो 9 आएगा, 9 का अंडर रूट 3 निकल के आएगा और 3/2 और आगे माइनस लगा तो माइनस 3/2, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि अल्फ़ा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद fx = 6x² + x - 2 के मूल हैं तो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले आपको दे रखा है, बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 7 देगा 6x² + x और माइनस का 2, इसके लिए क्या करेंगे अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बनेगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का अल्फ़ा से गुणा करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा का बीटा से गुणा करेंगे तो बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा बनेगा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा एज इट इज है, तो इसकी जगह पे हम ये फार्मूला रख देंगे। ये फार्मूला आया कहाँ से, इस फार्मूले को लाना है अगर आप तो ये देख सकते हो कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया जाए बराबर होता क्या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होता है, ये है आपका फार्मूला। यहाँ से अगर हम ये 2 अल्फ़ा बीटा उठाएं और बराबर के उस साइड ले आएँ तो ये प्लस में है, आगे उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये ऐसे रहेगा,
ठीक। और ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में ये इतना ही बचेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और यही वैल्यू उठाकर हमने इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा रख दिया है। ठीक, तो ये रखा। अब अल्फा प्लस बीटा हमने क्यों रखा है ये फार्मूला, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, मतलब बी अपॉन ए की वैल्यू आप रखोगे तो बी अपॉन ए की वैल्यू माइनस 1/6 हो जाएगी, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए की वैल्यू माइनस 2/6। आप क्या करेंगे, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है माइनस 2/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक एक कम एक 6 छंग 36 बनेगा। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो नीचे 36 आएगा, 36 से 36 कैंसिल करोगे, एक एक कम एक मतलब 1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा। आप 6 से इसको 36 को जो काटोगे तो 6 छंग 36 6 बार में जाएगा, और 6 से इसके ऊपर गुणा कर दोगे तो गुणे में 6 बटे 36 रहेगा ही, और फिर नीचे बटे -2 बटे -6, 6 छंग 36, तो इस 6 से 36 को काटोगे 6 बार में जाएगा, इसका अंदर अंदर गुणा कर दो और इसको बाहर बाहर। जब अंदर अंदर करोगे तो 6 दूनी 12 आएगा नीचे, तो नीचे माइनस का 12 कर दिए। ठीक, क्या हो जाएगा, नीचे माइनस का 12 करेंगे। बहुत ध्यान से देखना है आपको, यहाँ तक समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। दोबारा समझ लो, ये एक कम 1 बटे 6 छंग 36 बनेगा, तो 1 बटे 36 माइनस 2 दूना 4, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 बटे 6, 36 दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा। 36 से 36 कैंसिल करोगे 1 आएगा, 1 से ऊपर गुणा, 1 एक कम 1 तो 1 लिख दिए, माइनस माइनस प्लस लगा दिए, 2 दूना 4 ये लिख दिए, और नीचे 6 से जब 36 को काटोगे तो 6 छंग तो 6 बार में कटेगा, और जो 6 बार में कटेगा उसको ऊपर गुणा कर देंगे, तो गुणे में 6 कर दिया। फिर नीचे बटे लगा के -2 बटे 6 ऐसे लिखे। इस 6 से इस 36 को हम काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, अंदर अंदर गुणा कर लेंगे, बाहर बाहर गुणा कर लेंगे, तो बाहर नीचे 1 बचा ना, तो बाहर बाहर जब गुणा करोगे तो 4 छंग 24, 1 25, 25 एक कम 25 बनेगा, तो ऊपर 25 बना, बटे में 6 दूनी 12, वो भी माइनस का, तो माइनस का 12। मतलब ये हुआ कि माइनस का 25 बटे 12 ही है आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद f(x) = 4x² - 5x - 1 के मूल अल्फा का बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ध्यान से देखना, बस कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है और कुछ नहीं। तो आपको द्विघात बहुपद दिया है, इसके लिए आपको इतने की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें देखो अल्फ़ा बीटा यहाँ भी है और प्लस के बाद यहाँ भी है, तो आप चाहो तो इन दोनों में से अल्फ़ा इंटू बीटा बाहर ले सकते हो कॉमन। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमने बाहर ले लिया, जब अल्फ़ा और बीटा दोनों बाहर लिया तो यहाँ से एक अल्फ़ा गया, यहाँ से एक बीटा गया, तो यहाँ बचा क्या, अल्फ़ा 2 थे, तो एक अल्फ़ा बाहर जा चुका, एक अल्फ़ा बचा, तो एक अल्फ़ा रख दिए। बीटा एक ही था वो बाहर चला गया, तो यहाँ कुछ नहीं 1 बचा, प्लस लगा दिए। एक बीटा गया तो एक बीटा बचेगा, तो प्लस के बाद एक बीटा बचा दिए, अल्फ़ा बाहर चला गया तो यहाँ कुछ नहीं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा आपको पता है सी अपॉन ए होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी अपॉन ए होता है, ब्रैकेट लगा दिए। सी अपॉन ए की वैल्यू -1/4 हो गई, इंटू माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 5/4 होगी, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस का 5, तो माइनस माइनस हो गई प्लस, तो प्लस का 5, और बटे में ए की वैल्यू है 4, तो 4, तो 5 एकम 5 माइनस का 5 बटे 4 चौ 16, यही आपको 5 बटा 16 क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद f(x) = x² - p ब्रैकेट x + 1 - c के मूल हैं, तब अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, ये भी वैसे है, तो आपको दिया है x² - p ब्रैकेट x + 1 - c के लिए आप यहाँ चाहो तो x² ऐसे रखो, माइनस p इंटू एक्स कर लो, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का p बनेगा और माइनस का c, तो माइनस कॉमन कर लो तो p + c बन जाएगा। अब ये पूरा अचर पद हो गया, इसको आप c मान सकते हो, x का गुणांक b मान सकते हो, और x² का गुणांक a मान सकते हो। ठीक, तो a b c की आपको वैल्यू पता। आप क्या करोगे, आपको इतने की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको एक बार इससे गुणा करोगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इसी को इससे गुणा करोगे तो अल्फ़ा, एक को इससे करोगे तो बीटा, और एक को इससे करोगे तो एक एकम एक, इस सब का गुणा होकर खुल गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा आपको पता है सी अपॉन ए होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी अपॉन ए होता है,
प्लस में 1 बचा तो ऐसे उतार लिए। अब क्या करेंगे, सी अपॉन ए की वैल्यू आपको पता है कि सी ये पूरा है तो पी प्लस सी है माइनस का, तो पी प्लस सी माइनस का, और बटे में ए की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू पी अपॉन 1 हो जाएगी, और प्लस में 1 ऐसे पी से एक पी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि माइनस का पी ये प्लस का पी। अब ये माइनस का सी बचेगा और प्लस का 1 बचेगा, तो माइनस का सी प्लस का 1, तो इसे लिख सकते हो सही करके 1 माइनस सी, तो 1 माइनस सी है आपका क्या हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका खत्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट एक्स प्लस 1 माइनस सी के मूल हैं तब तथा एक्स प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0 दिया है तो आपको क्या करना है, सी का मान ज्ञात करना है। तो सी का मान ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से देखिए आप, आज इट ही किया जाएगा। क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट एक्स प्लस 1 माइनस सी, ये आपको बहुपद दिया है, इसे आप सही से पहले कर लो। तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिए, पी इंटू एक्स तो माइनस पी एक्स, अब माइनस प्लस माइनस और पी एक कम पी, तो ये माइनस का पी बनेगा और ये माइनस का सी, तो माइनस कॉमन कर लें तो पी प्लस सी बन जाएगा, तो माइनस कॉमन कर लिए पी प्लस सी, ये आपका द्विघात बहुपद के रूप में सही से लिख गया। अब इसके लिए आपको अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गुणे में हो और बराबर 0 हो तो आपको सी की मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, एक बार इससे इसको गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, एक बार इससे इसको गुणा करेंगे तो अल्फा आएगा प्लस का, एक बार इसको इससे करेंगे तो प्लस का बीटा आएगा, और एक बार इससे इसको करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। चाहो तो आप यहाँ पर ब्रैकेट बना सकते हो, ठीक, इससे आपको आसानी मिल जाएगी। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए का मतलब, सी अपॉन ए की वैल्यू का मतलब ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने कुछ शार्ट कर दिया, यहाँ पर देख लेते हैं क्या वैल्यू दी है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू ये है तो ये है क्या माइनस पी प्लस सी, तो माइनस पी माइनस का सी लिख सकते हो, इसको खोल दो तो ये हो जाएगी। अपॉन ए की वैल्यू है क्या 1, क्योंकि इसका गुणांक 1 है, तो ये माइनस पी अपॉन सी इस तरह, और प्लस का अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आपको पता है माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी का मतलब ये, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा पी अपॉन ए की वैल्यू फिर 1। अब प्लस का 1 एज इट इज रख दो, ठीक, और बराबर इसको काहे के किए हैं 0 के, तो बराबर 0 कर दो। इस पी से ये पी कैंसिल हो जाता तो 1 माइनस सी बचता, वही यहाँ हमने लिख दिया 1 माइनस सी बराबर 0 के। अब 1 माइनस सी बराबर 0, तो ये माइनस का सी उधर उठा ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो ये सी और बराबर में ये बचेगा 1, तो सी बराबर 1, यही आपका आंसर होगा। और यही सी की वैल्यू हमें ज्ञात करना था, तो सी बराबर 1 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका खत्म हुआ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 2 के मूल ज्ञात कीजिए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि आप इसके मूल बताइए क्या होंगे, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर एक्स स्क्वायर व प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 2 के मूल यदि अल्फ़ा और बीटा हो, हमने मान लिया कि इसके मूल क्या हैं अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी का मतलब इसका गुणांक एक्स का, तो एक्स का गुणांक है 1/6 अपॉन ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1/1। अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, अंदर अंदर करोगे 6 कम 6, बाहर बाहर करोगे तो 1 कम 1, तो माइनस का 1 और बट्टे में 6, यही आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1 मान लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका आ गया माइनस का 1/6। अब अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए होता है, और सी की वैल्यू यहाँ पर है क्या माइनस का 2, तो माइनस का 2 अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो माइनस 2/1 मतलब माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका क्या समीकरण 2, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, अब बहुत ध्यान से ये देखिए, अब आपको देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा पता, अल्फ़ा इंटू बीटा पता। अब आप जब तक अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं निकालोगे तब तक आप अल्फ़ा और बीटा अलग अलग नहीं ज्ञात कर सकते। तो अल्फ़ा माइनस बीटा आप निकाल लो, वही फार्मूला आपको जो अभी पिछली बार हमने बता रखा कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी है -6 1/6, तो -1/6, 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 6 का 36, तो 1/36 आ गया, और प्लस माइनस लगा है तो माइनस होना चाहिए, तो 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा -2 है तो 4 दूनी 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 4 दूनी 8, तो यहाँ पर प्लस का 8 कर दिए। अब क्या करेंगे,
चाहे यहाँ पर आप समीकरण 2 मान लो और चाहे यहाँ ना मानो, आगे सॉल्व और करो, फिर यहाँ पर मान लेना। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो ये अंडर रूट में जो आया ये 36 अट्ठे 288 आएगा और प्लस का 1 तो 201 प्लस 288 और बटे में 36 ऐसे रहेगा। आप क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, अंडर रूट 288 में एक जोड़ोगे 289 और बटे में 36। 289 का किसका वर्गमूल है, 17 का, तो ये 17 का वर्ग है और बटे 36 किसका है, 6 का वर्ग है, तो 17 बटे 6 ये आएगा आपका अल्फ़ा माइनस बीटा। इससे आप समीकरण 2 मान लो। आप क्या करो, समीकरण 1 व 2 को क्या कर लो, जोड़ लो। जब 1 और 2 को जोड़ोगे तो यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा है, यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है। जोड़ोगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, क्योंकि माइनस का बीटा प्लस का बीटा कट जाएगा, 2 अल्फ़ा बचेगा। 2 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 16 बटे 6। ठीक, 16 बटे 6 काटोगे तो 4 बटे 3 आएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब आप समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी वैल्यू